नमस्कार जी। हम आज हैं हिमाचल प्रदेश में माँ पार्वती के घर में समझो, और शिव बाबा की ससुराल में। तो बड़ा ही पवित्र मौसम है, इधर बहुत ठंड है, माइनस टेम्परेचर है। आपको दिखा दें कि हम दिन के 2 बजे भी बैठ के सेकना हमें पड़ रहा है, इतनी ठंड है। बड़ा अच्छा माहौल है। और इधर है हमारा ये आश्रम, जिसमें कुछ दिन की तपस्या करने के बाद मुझे नया जीवन मिला। आज मेरे साथ हैं मेरे जीवन दाता, मेरे बड़े भाई सुरेश मलिक जी, जो रोहतक हरियाणा से हैं। और इनके बारे में मैं बता दूं, इनको भी 2020 में 4th स्टेज कैंसर हुआ था, और इन्होंने 4th स्टेज कैंसर पर विजय प्राप्त की। और पिछले 5 साल से ये यही लोगों को सेवाएं दे रहे हैं, और पता नहीं कितने मेरे जैसे कितने लोगों को ठीक कर चुके। तो आज मैं आप सभी कैंसर साधकों के लिए, स्पेशल कैंसर साधकों के लिए, इनके एक्सपीरियंस को आपको सुनाने के लिए अपने चैनल पर हमने इनसे रिक्वेस्ट की है। तो भाई साहब, अपना थोड़ा सा एक्सपीरियंस हमारे दर्शकों को बताएं कि क्या कैंसर है, क्या जो इतना डर आज समाज में फैला हुआ है, और किस तरह हम इससे निजात पा सकते हैं। सबसे पहले मेरे जीवन दाता सदगुरु श्री बीवी चौहान जी के चरणों में मेरा सत बार नमन। पूजनीय आनंदी माँ के चरणों में मेरा बारंबार नमन, और वीडियो देखने वाले सभी साधकों के चरणों में मेरा बारंबार नमन। तो सचिन भाई, पहली बात तो बताऊं कि कैंसर जो शब्द है ना, हाँ जी, ये एक डर है जी। देखो, डर तो है, सुनते ही लोग डर जाते। इंसान के अंदर डर बैठा है कि कैंसर जी, बीमारी कुछ नहीं है जी, लेकिन एक डर है। तो मैं अपना जैसे बताऊं, पहले 2019 में मुझे कमर दर्द से शुरुआत हुई। अच्छा जी। तो डॉक्टर दिखाता रहा, L4 L5 दवाइयां 6 महीने, फिर सर्जरी बोल दिया, सर्जरी करवाओ। सर्जरी में भी चल पाओ या ना चल पाओ। अच्छा, डॉक्टर रीढ़ हड्डी का ऑपरेशन होएगा तो चल पाओ ना चल पाओ गारंटी नहीं है जी। तो नहीं करवाया। फिर धीरे धीरे बढ़ते बढ़ते गले में दर्द शुरू हुआ। अच्छा। गले में टेस्ट करवाया तो फूड पाइप में कैंसर की गांठ निकली। उसके बाद फिर वही दवाइयां शुरू, आयुर्वेदिक, अपना एलोपैथी, सभी कुछ चला। हाँ, जिसने जो बताया, जो मिलता चला गया समय के अनुसार। तो धीरे धीरे बढ़ते बढ़ते दोबारा जब टेस्ट हुए तो पेट में और सिर की नसें रुकना, ब्लॉक होना शुरू हुई। टेस्ट में बताया गया कि सिर का ट्यूमर की शुरुआत, ब्रेन ट्यूमर की, और 8 गांठें मेरे पेट में थी। अच्छा। हाँ जी, बहुत जबरदस्त तो घेराव हो गया था कैंसर का। हर जगह से आयुर्वेदिक, देसी, अंग्रेजी सभी कुछ किया जी। हरिद्वार, हिमाचल का, शिवपुरी, जहां भी जिसने जो बताया। हाँ, उस टाइम तो इंसान ऐसा हो जाता है ना भाई, जिसको जो बता दे वहीं जाना पड़ता है। तो मेडिकल में मुझे सर्जरी कीमो तक जाना नहीं था। अच्छा, ये आपके अंदर पहले से ही था कि? नहीं, पहले से क्या था, मैंने बहुत सारे पेशेंट वो सर्जरी और कीमो के बाद में देखे थे। जी जी जी। खुद मेरे चाचा थे जी, वैसे कीमो लगवाई गई उनको 12, लेकिन वो कीमो लगने के बाद उठ नहीं पाए बेड से, और कम से कम 6 महीने उन्होंने मतलब एक बेड पे रह के जिंदगी गुजारी, बड़े दर्द में। हाँ जी, हाँ जी। तो उससे ऐसा ये सोचा कि बस किस लिए जीना है जब नई जिंदगी, तो किस लिए कीमो वगैरह नहीं लगवाना मुझे, जितना भी जिंदगी मिले। हाँ, उस दर्द को देखकर आप डर गए कि उस रास्ते पे नहीं जाना। हाँ जी, तो वो कीमो का तो कोई मतलब ही नहीं है जी। तो ऐसे ही देखते देखते यूट्यूब पर हमें एंडिस के वीडियो मिले, उनको देख के शुरुआत की। घर पे ही शुरुआत की। कोई शिविर मैंने अटेंड नहीं किया जी। तो लगभग 7 महीने में जब टेस्ट करवाए तो 70% रिलीफ था। 7 महीने तक आपने घर पे ही एनडीएस फॉलो किया? एनडीएस फॉलो किया। वो गुरुजी भी चौहान जी ने जैसे जैसे बताते गए, अच्छा, मैं फॉलो करता गया। तो फोन पे आप संपर्क में रहे? फोन पे संपर्क पे रहा। तो शुरुआत में मेरा 11 दिन का निर्जला उपवास था सचिन भाई, स्टार्टिंग में ही। लेकिन वो निर्जला उपवास भी जिंदा रहने के लिए नहीं था, वो रास्ता दूसरा था। क्योंकि गुरुजी ने एक ही बात बोला था, मैं सुसाइड कर रहा था, तो गुरुजी ने बोला था मरना ही है तो भूख से मर जाओ, वैसे भी क्यों मरते हो बेटा। तो 11 दिन बहुत होते हैं। हाँ जी। तो बस वो जिंदगी थी, वहीं से वापसी हुई जी। और रूटीन फिर मेरा रहा लगभग समझो 6 महीने तक। रूटीन मेरा रहा दिन में 12-1 बजे डेटॉक्स जूस, जिसमें खीरा, करेला, टमाटर का जूस, पहला जूस। अच्छा। और दूसरा जूस कोई भी सीजनली,
वो भी वेजिटेबल जूस में कोशिश किया था ज्यादा, क्योंकि फ्रूट्स में मेरी बचपन से रुचि नहीं थी खाने की। अच्छा। और हफ्ते में 4 दिन लगातार निर्जला उपवास मेरा रहा करता और 3 दिन मैं जूस लिया करता। ये शेड्यूल बना लिया था ये आपने? शेड्यूल था। अच्छा अच्छा। 6 महीने बाद फिर शेड्यूल बनाया कि 2 बार जूस, 1 बार थोड़ा बहुत शाम को सलाद, खीरा टमाटर जैसे जो भी हुआ, गोभी, पत्ता गोभी, कच्चा आलू, जैसे कुछ भी, और दिन में 2 बार वही जूस। उसमें फिर निर्जला 3 दिन का किया और 4 दिन रसाहार। 4 दिन उस पर आगे रसाहार पे। हाँ, 3 दिन का निर्जला उपवास रहा। ठीक ठीक। तो लगभग 9 महीने बाद नॉर्मल हुई, सारी रिपोर्ट नॉर्मल आ गई थी? रिपोर्ट ज्यादा करवाई नहीं, अच्छा। क्योंकि जरूरत ही नहीं समझी इतनी ज्यादा। हाँ, जब सारा दर्द खत्म हो गया, अल्ट्रासाउंड सीटी ऐड करवाई और नॉर्मल आई, तो उसके बाद जरूरत ही नहीं करवाने की। क्योंकि सचिन भाई की ये भी बड़ी राज की बात, हम जितना टेस्ट करवाएंगे ना इनके, ये ज्यादा फैलती है कैंसर में। अच्छा, कहीं ना कहीं मतलब उसका बॉडी में गलत इफेक्ट बहुत ज्यादा होता है। कि देखो एक एक्सरा मैन है ना, हाँ जी, वो भी जब एक्सरा करे ना तो शीशे के पीछे जा खड़ा हो जाएगा। हाँ। वो शीशे की जैकेट भी पहनता हो। हाँ जी हाँ जी हाँ जी। तो देखो वो वीकेंड कितनी हमारे हानिकारक, और हम तो उसके नीचे, हम तो ऐसे पड़े डायरेक्ट लेटे उसके नीचे, तो कितना उसका प्रभाव। ऐसे ही एमआरआई देखो, एमआरआई में और ज्यादा होता है, दूसरे रूम में चला जाएगा ऑपरेटर, है ना। तो इनका भी हमारे ऊपर शरीर में बहुत दुष्प्रभाव है। लेकिन आजकल क्या है भाई साहब, डॉक्टर मानते ही नहीं। वो कहते हैं कि टेस्ट बहुत जरूरी है, और बिना टेस्ट के स्टेज का पता नहीं चलेगा, साइज का पता नहीं चलेगा, पता नहीं क्या क्या बता दे। सचिन भाई पता तो नहीं चलेगा, पता चल जाएगा फिर तो क्या कर लिया, वो भी तो देखो ना। हाँ, ये भी है, पता करने के बाद ही क्या कर लेंगे। पता करने के बाद क्या कर लिया, कितने % चांसेस हैं बताओ, है ना। इसमें तो ये है कि इंसान को पहले ही पता लग गया जी शुरुआत में, तो कवरेज है दवाइयों के द्वारा, नहीं तो हाँ, मतलब उसे पहली स्टेज बोल रहे हैं, शुरुआती नहीं स्टेज तो ये वही फिर मेडिकल साइंस ने बनाई। हाँ जी, और किसी का कोई स्टेज नहीं है किसी बीमारी की, ये तो डॉक्टरों ने स्टेज बनाई है। हाँ जी ना। तो इसका कैंसर का क्या है सचिन भाई, कैंसर से आदमी कभी नहीं मरता जी, इसके डर से मरता है और इसके इलाज से मरता है हमेशा इंसान। इसका जो डर है ना कैंसर का जी, और दूसरा इसका इलाज भी इसका बहुत दर्दनाक है, दर्दनाक और फिर महंगा। हाँ, एक नॉर्मल आदमी का तो घर जमीन सब कुछ बिक जाता है, इसमें फिर भी कोई चांस नहीं होते, लास्ट में वही घर ले जाओ सेवा कर लो, यही। हाँ, तो दोनों तरफ से आदमी डर जाता है इंसान, डर जाता कि भाई इधर तो मरने का बारी आई गई, उधर से जो है आर्थिक रूप से भी तंगी आने का खतरा हो गया। हाँ जी हाँ जी हाँ जी। तो भाई साहब आप तो फिर 9 महीने में बिल्कुल स्वस्थ हो गए थे? हाँ जी हाँ जी हाँ जी। तो फिर 9 महीने बाद आपने सेवा शुरू कर दी? बस वो तो सेवा का तो सचिन भाई जब मैं बीमार था, हाँ जी, तभी गुरुजी से वादा किया था कि अगर मैं ठीक हुआ तो मेरी लाइफ आगे इसी एनडीए सिस्टम के लिए रहेगी जी, निःशुल्क और निस्वार्थ। अब तक तो उस बात पे कायम हूं, आगे ईश्वर की मर्जी जो भी होगा, आगे की क्या बोल पाएंगे। मैं तो भाई पूरा देखो, मैं दर्शकों को बता दूं, पिछले 5 साल से, 4.5-5 साल से जब से ठीक हुए हैं, इन्होंने यहाँ आश्रम में सेवा स्टार्ट कर दी थी, जिसकी संचालिका हमारी माँ जी आनंदी माँ है। तो उनसे ये मिले और यही बताएंगे कैसे कैसे इनका सफर, फिर सेवा के सफर इनका कहाँ से अब तक इन्होंने क्या क्या किया। जी भाई साहब। सचिन भाई शुरू में ना आनंदी माँ मेरा एक ग्रुप चला करता उस टाइम पे। अच्छा, जब मैं बीमार था तो मैंने ग्रुप बनाया था, उसमें 45 कैंसर पेशेंट थे। अच्छा, घर पे ही। हाँ हाँ। तो उसी में आनंदी माँ भी जुड़ी थी, तो आनंदी माँ के वीडियो में देखा करता। अच्छा, आनंदी माँ ने सेवा स्टार्ट कर रखी जब? हाँ, वीडियो डाला करती माँ ग्रुप में मेरे में भी, तो वीडियो में देखा करता। तो 2-3 जगह सेवा के लिए गया, लेकिन वही पैसे वाला लालच, जहां जाए वही पैसे वाला लालच, तो मैं नहीं कर पाया। फिर गांव में भी अपनी जमीन पे भी कोशिश की, तो वहां फिर पारिवारिक आप समझते आज के दिन ऐसा ही है। हाँ, वो होता ही है कि हमारी में नहीं करना, रिहा नहीं करना, हाँ जी करना ही होता है। तो मैंने वीडियो देखा आनंदी माँ को, तो फिर मैसेज किया जी दिसंबर 2020 में जी कि माँ मैं आपसे बात करना चाहता हूँ, किस टाइम होगा। तो माँ ने मैसेज किया बेटा शाम को 5 बजे है। तो 5 बजे कॉल पे बात हुई, तो मैं बताया कि माँ मैं कैंसर से ठीक हुआ और मेरे ग्रुप से जुड़ी हैं, मैं आपकी वीडियोस देखता हूँ और मुझे आपसे मिलना है। तो मैंने कहा कि बेटा यहाँ तो बर्फ गिरी है, ठंड बहुत ज्यादा, अभी तो नहीं रह पाओगे, तो आप 1-2 महीना बाद ही आना। हाँ, लेकिन वो वही था कि जुनून था। 3 दिन बाद ही गाड़ी लेके सीधा माँ के पास पहुंचा आश्रम पे। अच्छा। और जब जो आया यहाँ देखा यहाँ का नेचर,
तो बस उसके बाद जाने का मन ही फिर मन नहीं करा हुआ जाने का। नहीं, ये तो इस जगह में ये हो रहा है यहाँ का, यहाँ पे जो एक बार आ जाए ना, यहाँ से जाने का मन ही नहीं करता। सही कह रहे हैं आप। तो उसी दिन माँ से भी एक बात कही थी कि मैं यहाँ जितना बना हो हमारे लिए काफी है, और बने ना बने मैं यहीं रह के आपको समर्पित हूँ और मैं यहीं सेवा करूंगा लोगों की। तो बस ईश्वर फिर आप इस हाँ जी, तो ईश्वर की कृपा और माँ का आशीर्वाद, बस ये चलता रहा। और अभी तो अपना एक सेंटर होशियारपुर में है, पंजाब में जी, एक अपना हरिद्वार में है जी, एक हरियाणा में सांपला बाबा कालिदास धाम में अभी शुरू हो जाएगा अगले महीने में, जनवरी में। अच्छा, तो ये सभी निःशुल्क है सचिन भाई, कोई पैसा नहीं, इनमें कोई भी पैसा किसी प्रकार का चार्ज नहीं है, और ना ही हमारे सेंटर में कोई किसी प्रकार की दवाई पाउडर ये नहीं होता है, कोई दवाई पाउडर नहीं, सिर्फ प्राकृतिक आहार पे चलते हैं हमारे सेंटर से। बहुत अच्छे, बहुत अच्छे। तो आप लोगों को देखो, ये आपने सुन लिया होगा सभी ने कि हमारा जो ये सेंटर है और इसके अलावा जितने भी 3-4 सेंटर और भाई साहब ने बताए, सभी निःशुल्क चलते हैं, किसी से कोई चार्ज नहीं लिया जाता, और किसी भी सेंटर में ना कोई पाउडर दिया जाता, ना कोई इम्यूनिटी बूस्टर दिया जाता, ना किसी तरह की कोई दवाई दी जाती। एक बात मैं और बताना चाहूंगा सचिन भाई जी, अब लोग पूछेंगे निःशुल्क कैसे चलते हैं, हाँ जी, तो मैं बताना चाहूंगा ना मेरे पास पैसे हैं ना आनंदी माँ के पास पैसे हैं, ये लोगों के सहयोग से ही चलते हैं और ईश्वर की मर्जी से चलते हैं। हाँ, जो लोग यहाँ आते हैं या आपके काम को और आपकी सेवा को देखकर जो हाँ जी, उनसे हाँ जी, जो उनके मतलब हृदय परिवर्तन होता है, हाँ जी, और हाँ उस जी, उनका मन जो कहता है वो अपना उसी हिसाब से बस एक ईश्वर के ऊपर विश्वास, जी, जी। उसके ऊपर विश्वास है, वही सब कुछ किए है, चलाए है। तो देखो दर्शकों, मैं तो यही कहूंगा कि हमारे देश का शायद ये पहला ऐसा आश्रम है जहां पर निःशुल्क सेवाएं दी जा रही हैं, और सेवाएं क्या, लोगों को नया जीवन दिया जा रहा है। तो भाई साहब, यहाँ पे वैसे तो लोग कहते हैं कि केवल कैंसर के लिए है, मेरे ख्याल में ऐसा तो कुछ है नहीं। और लोग हर तरह की बीमारी के यहाँ आते होंगे। सचिन भाई बीमारी कोई है ही नहीं, देखा जाए जी, तो हर बीमारी का कारण है हमारे शरीर में जमा गंदगी जी, और हर बीमारी का इलाज है उस गंदगी का निवारण, वो गंदगी हटाओ तो रोग चले गए बस इसमें। तो यहाँ हर प्रकार की बीमारी अपने आप साधक ठीक कर लेते हैं, जब यहाँ साधना में आते हैं तो सब ठीक हो जाता है। तो 10 से 12 तो यहाँ कैंसर पेशेंट वो है हमारे जो मतलब ठीक हो चुके हैं, जो बिल्कुल ठीक होके जा चुके हैं, ठीक हो, जो सेवा में भी लगे, जैसे आप लगे हैं। हाँ जी, हाँ जी, और भी अपने बहुत सारे हैं जो सेवा करने सेवा में लगे हैं। वो बाकी फोन पे तो पता नहीं लाखों आदमी फोन पे जुड़े हैं जो आनंदी माँ से तो दिन रात अपना किए हैं, उनमें से भी बहुत ठीक होने के कगार पे हैं। विदेशों से भी मैं बता दूं, विदेशों से भी इनके यहाँ कई लोग ठीक होके जा चुके हैं। हाँ जी, हाँ जी, मेरे ख्याल में वो महिला भी है जो विदेशों से आके ठीक हो चुकी। हाँ जी, तो सभी के वीडियोस यूट्यूब पे मिल जाएंगे आपको, आपके चैनल पे आनंदी माँ के चैनल पे ना सभी वीडियोस मिल जाएंगे देखने को, उनके सभी के वीडियोस हैं जो साधक अब तक यहाँ आए हैं। तो कोशिश यही रहेगी कि धीरे धीरे लोगों में जागरूकता फैलाएं। हाँ, क्योंकि आजकल ना ये बहुत ज्यादा बीमारी बहुत ज्यादा फैल रही है, और कुछ जैसे WHO है, उन्होंने तो पहले ही कहा था कि अगले आने वाले 1-2 साल में ये बीमारी महामारी की तरह फैलेगी। महामारी तो हो चुके सचिन भाई ये जी, लेकिन लोगों का ध्यान इसकी तरफ नहीं है। हाँ, जैसे कोरोना के टेस्ट हुए थे ना, हाँ जी, ऐसे अगर कैंसर के टेस्ट सरकार करवाए तो पता चल जाएगा, हर घर में कैंसर पेशेंट है सचिन भाई आज। लेकिन लोग जागरूक नहीं है। वो है ना कि जब तक बॉडी ना बताए, जब तक कोई इस तरह की समस्या ना शुरू हो, तो लोग जागरूक होना नहीं चाहते। उसके बाद भी दर्द की दवाइयों के सारे बहुत रहते हैं, पेन किलर खाई चलते रहे सालों निकाल रहे हैं। तो एक जागरूकता की भी कमी है। हाँ, तो कहीं ना कहीं हम लोगों को मीडिया के माध्यम से या अन्य किसी माध्यम से लोगों तक पहुंचना होगा, और उसमें सहयोग आपका भी चाहिए हमें। हम सभी दर्शकों से ये गुजारिश भी करेंगे कि आपका भी हमें सहयोग चाहिएगा। लोगों को बताएं कि हमारे देश में इस तरह के भी संस्थान है जहाँ पे निःशुल्क में लोगों को जानकारी दी जाती है, और ठीक भी जानकारी देने के बाद वो ठीक ही हो जाते हैं। ये मेरे ख्याल में कोई ट्रीटमेंट तो होता नहीं है, नहीं कोई दवाई नहीं, कोई सर्जरी नहीं, कीमो नहीं, रेडिएशन नहीं है, तो सिर्फ और साधना का रास्ता है, तब सेवा सुमिरन का रास्ता है ये। जिसने इसको सही ढंग से विश्वास के साथ अपना उसका बेड़ा पार हुआ। बिल्कुल सही, तो विश्वास का रास्ता है सचिन भाई। तो भाई साहब, अब थोड़ा सा मुझे ना अपने जो अपनी संस्था है दिव्याशीष परम सुख आश्रम या इससे संबंधित जितने भी आश्रम हमारे अन्य प्रदेशों में हैं, यहाँ के थोड़े से नियम के बारे में बताओ। लोग थोड़ा कंफ्यूज रहे कि यहाँ के नियम किस किस तरह है, किस किस तरह हम यहाँ आ सकते हैं, क्या
पूरी से होता है। सचिन भाई, हमारे हर सेंटर पर एक नियम है कि जब भी यहाँ कोई साधक आना चाहे जी, उससे 10 दिन पहले हमारी गाइडलाइन होती है कि अपना घर से फॉलो करके पका हुआ भोजन छोड़ के आए घर से धीरे धीरे, क्योंकि हमारे यहाँ फायरलेस किचन होती है, कोई पका हुआ भोजन नहीं होता जी, सिर्फ प्राकृतिक आहार, और वो भी ज्यादातर जूस पे रखा जाता है। तो एकदम से डायरेक्ट घर से खाता खाता आदमी आएगा तो एकदम से नहीं कर पाता, वो दिक्कत होगी, उसमें दिक्कत होगी। तो इसलिए हम पहले उनको घर पे बता देते हैं फॉलो करने का तरीका। वो पहले सुबह की खाना बंद करो, फिर दोपहर का, फिर शाम का, ऐसे करते करते छोड़ के 10-15 दिन बाद आ सकते हैं। अच्छा अच्छा अच्छा। तो पहला नियम तो आपने सुन ही लिया होगा, जो हमारी गाइडलाइन है एडवांस न्यू डाइट सिस्टम की, पका हुआ भोजन आपको घर पे छोड़ना होगा और 10 से 15 दिन आपको घर पे ही इस डाइट को फॉलो करना होगा। डाइट तो सोशल मीडिया के जरिए सभी लोगों तक पहुंच ही जाती है जो हमसे बात करते हैं या भाई साहब से बात करते हैं। तो आपको पहले घर पे ही 10-15 दिन शुरू करना होगा, एकदम से अचानक यहाँ ना आए, क्योंकि यहाँ पे रह नहीं पाएंगे। एक तो मौसम, अभी तो ठंड है, लेकिन वैसे भी घर से पका हुआ खाते खाते एकदम से रह नहीं पाएंगे ना। हाँ जी, तो उसके लिए घर से धीरे धीरे छोड़ेंगे, एकदम से डायरेक्ट छोड़ेंगे तो बीमार हो जाएंगे, क्योंकि इतने सालों से खाए और एकदम से हम जूस पे रखेंगे तो दिक्कत होती है, बॉडी में चेंज भी होते हैं, चेंज होते हैं। तो उसको धीरे धीरे स्टेप बाय स्टेप हम कम करवाते हैं। पहले सुबह का बंद कीजिए खाना, फिर दोपहर का, फिर शाम का, उसके बाद यहाँ आइए। ठीक 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 ठीक। और अभी तो 2 महीने तो यहाँ बिल्कुल, अभी देखो आप भी अभी हाँ, देखिए अभी आग जलाए बैठे हैं दिन के 3 बजे। ये इतनी जबरदस्त हमने आग जलाई हुई है, लगभग 2 कुंटल लकड़ी हम सुबह से जला चुके। और जैसे ही ये आग कम होती है तो हमें सर्दी लगने लगती है, तो इतनी सर्दी यहाँ पे है। तो सर्दी का मौसम होता है तो अपने गर्म कपड़े लेकर आए, लेकिन ये 2 महीने यहाँ ना आए, दिसंबर जनवरी। हाँ जी, फरवरी में तो थोड़ा हल्का हो जाता है। हाँ, फरवरी में होता है शुरू, हम बता भी देते हैं, ग्रुपों में डाल देते हैं। जी 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 जी, मौसम ठीक होते डाल देते हैं ग्रुपों में। तो जैसे भाई पेशेंट आएगा उसके साथ उसका केयर टेकर भी आता है। हमारे लिए पहली बात तो कोई पेशेंट नहीं होता सचिन भाई। हाँ जी, हमारे लिए मैं गलती से बोल गया। हमारे लिए साधक है, साधक, और साधक का सहायक जो आएगा उसके लिए भी हम इसी डाइट, यही डाइट हमारी, उसके लिए भी यही डाइट है। हाँ। तो जो साधक साथ में आएगा उसे भी घर पर तैयारी करनी होगी। उसका एक फायदा है सचिन भाई, हाँ जी, क्योंकि आज हर कोई बीमार है। हाँ, उसे भी कुछ ना कुछ बीमारी होगी जो साथ वो साथ। हाँ, तो एक के साथ एक देखो बोनस मिल जाता है फिर उनको ना जी, एक के साथ एक फ्री हो जाता है फ्री। हाँ, वो सेवा भी करेगा अपने साधक की, हाँ, और खुद भी अपना स्वास्थ्य लाभ लेगा। तो ये फायदा है। सही बात। दूसरा, हम खाना अगर हम यहाँ बनाएं दूसरे सहायकों के लिए, तो जो खाने की समय लगती है ना सचिन भाई, तो सहायक मतलब एक साधक के लिए कष्टदायक होती है। तो उसका फिर मन ललचाना, जो माइंड उसका डिस्टर्ब हो जाएगा ना, होता है, और एक वाइब्रेशन जाता है खाने का। जब एक पका हुआ खाने वाला साधक के साथ कमरे में भी रहेगा ना, तो साधक ठीक नहीं हो पाता है। तो मेरे अपने खुद के अनुभव, मैंने 4 पहले अपना रसोईया रखे थे यहाँ पर, अलग से किचन दूर बनाई थी शुरुआत में, तो सहायकों के लिए अलग से खाना बना करता। 4 रसोई थे मेरे, लेकिन उसमें कोई रिजल्ट नहीं आया हमारा। उस टाइम रिजल्ट कम रहे। तो हमने फिर सोचा आज के दिन सभी बीमार हैं और कौन सा भूखे तो रखते नहीं है ना, अच्छा ही खाना दे रहे हैं, फ्रूट दे रहे हैं। भाई आपको फ्रूट्स मिलेंगे, भरपेट मिलेंगे। सहायक को कभी भी जिस टाइम मर्जी, किचन होती मर्जी, आपने देखा है, मुझे देखो ये लड़कियां बैठी, पूछो अपना, जब मर्जी आया, घर जैसा किचन हमारा। तो जितनी बार भूख लगे सहायक उतनी बार खाओ। चलो, ये भी डर कुछ लोगों का दूर हुआ होगा कि हम जो है वहां जाएंगे तो भूखे मर जाएंगे। भाई भूखे कैसे मर जाओगे, पका हुआ भोजन ही तो नहीं मिलता। प्राकृतिक आहार तो आपको भरपेट दिया जाएगा, लेकिन जो हमारे साधक लोग हैं, जो रोगग्रस्त हैं, उनको ये अपने हिसाब से देंगे। किस रोग में क्या जूस देना है, किस टाइम देना है, वो इनका अपना अलग मैटर है। लेकिन साधकों को, जो साधक के साथ जो आएगा उसको अलग तरीके से भोजन दे दिया जाएगा। कच्चा तो नहीं बोलेंगे सचिन भाई, वो एक आदत हुई है लोगों की कि जो कच्चा तो वो है जो पका है, जला है आग पे ना। ये तो प्राकृतिक, यही तो फंसे हुए सारे लोग। हाँ, ये जो प्राकृतिक आहार है ना, ये तो कुदरत ने पका के हमें दिया है। क्योंकि आप सोचो, गेहूं को हम खेत से कब काटते हैं, जो पक गया। चावल को भी ऐसे ही, हाँ जी, सब्जी को भी ऐसे ही, हाँ जी। तो पकाया है कुदरत ने, वो तो नेचुरली पक गया। हमने तो उसको जलाया है, आग पे चढ़ा के जला के हमने कच्चा कर दिया उसको, है ना। तो ये एक विपरीत दिशा है। हम उस जो कच्चा खाना उसको पका कहने लगे, और जो पका हुआ उसको हम कच्चा कहने लगे। सही कह रहे भाई साहब, है ना, लोग उल्टे चल रहे। क्यों कच्चा कर दिया हमने, जला दिया उसको, उसमें कुछ बचा ही नहीं है। अच्छा, जितने भी हमारे फलदार पौधे हैं, जो उनसे हमें फल मिलता है,
वो भी तो पके होते हैं। पका, वही तो बताया ना, सब्जी हमारी पक गई तो टूटती है। कुदरत ने सचिन भाई हर प्राणी के लिए भोजन तैयार दिया है। हाँ जी। लेकिन इंसान एक ऐसा निकला कि इसने चालाकी करनी शुरू कर दी और कुदरत के साथ छेड़खानी करनी शुरू कर दी। आग का आविष्कार कर लिया, उसको आग पे चढ़ा के जलाने लग गया, उसको मसाले आने शुरू हुए, मिर्च मसाले नमक डालने शुरू किए, आज जितने और भी उसी हिसाब से बीमारियां आनी शुरू हुई धीरे धीरे। तो ये उसी का परिणाम है। जितनी भी आवश्यकता के अनुसार आदमी ने खोज करनी चाहिए और की, और जिस तरह भी उसके पास संसाधन आते चले गए, उसी हिसाब से वे अपने आप को और गड्ढे में डालते चले गए। क्योंकि सबसे बड़ा जो धन है इंसान का या किसी भी जीव का, वो उसका स्वास्थ्य है। और जब स्वास्थ्य ही उसका डाउन चला जाएगा तो ठीक है। बहुत अच्छा लगा भाई साहब, आपने इतनी अच्छी जानकारी दी। मैं मोबाइल नंबर अपना साथ बता दूं। हाँ जी। 97-290-18-002, 97-290-18-002। इस नंबर पर आप 24 आवर 24 घंटे किसी भी टाइम कॉल कर सकते हैं। मेरा कोई वीआईपी टाइम नहीं है, जब भी 24 घंटे में आप चाहें कॉल लगा सकते हैं। उस टाइम पे ना उठा पाए तो बाद में आपको मैं खुद कॉल कर लूंगा। बहुत बहुत धन्यवाद आपका भाई साहब। और आपको सब लोगों को सारी जानकारी मिल गई होगी आश्रम के बारे में भी, और कैंसर से कैसे इन्होंने अपने आप को ठीक किया है और कैसे ये लोगों को ठीक कर रहे हैं। तो आप लोग प्राकृतिक आहार पे आएं और अपने शरीर को स्वस्थ लाभ दें। नमस्कार।